तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एसिड्स के बारे में। समझते हैं कि हेलो एसिड्स होते क्या हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, पर इस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनके अल्फा बीटा या गामा पोजीशन में हेलोजन जुड़ा होता है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा, और ऐसे आगे फिर डेल्टा, ऐसे करके बढ़ते जाता है आगे। इन पोजीशन में अगर कोई भी अगर हेलोजन जुड़ा है, उस कंपाउंड को हम कहेंगे हेलो एसिड। एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस जगह पर मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि किस पोजीशन में है, अल्फा पोजीशन में। अगर मैं ऐसे एक और दिखाऊं कि COH है, यहाँ पे मैंने CH2 और यहाँ पे CH2 Br जोड़ दिया, तो अब ये किस पोजीशन में, ये कार्बोक्सिल, ये अल्फा और ये बीटा, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल बात। तो इस तरीके से इन्हीं को हम कहते हैं हेलो एसिड्स। क्या कहते हैं, हेलो एसिड। ये नहीं होते हेलो एसिड, एक बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग समझते हैं ये हेलो एसिड होती है, ये नहीं होते हेलो एसिड। ठीक है, हेलो एसिड इनको कहा जाता है। एसिडिक ग्रुप तो होना ही चाहिए ना, तब तो एसिड है, ये हेलो एसिड थोड़ी हो सकते हैं, इनमें तो एसिडिक ग्रुप ही नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप है बस। तो यार ना, ये डेरिवेटिव होता है किसका, एसिडिक हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का, पर ये हेलो एसिड होते हैं, हेलो एसिड इन्हें कहते हैं। तो इनके बारे में हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले तो हेलो एसिड के बारे में शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हमें एक तो हेलो एसिड के बारे में, एक हमें पढ़ना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। देखो ऐसा, हेलो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुना। हेलो एसिड्स सबसे पहले इनकी पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये बनते कैसे। देखो, सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं, जो कि है HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। उसमें भी तो हेलो एसिड बनते हैं, अल्फा क्लोरो क्या बनता है, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जरूर। तो हम लेते क्या है उसमें, अगर हमें एसिड रिएक्शन में हम जनरली लेते क्या है, हम लेते हैं कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिया। इसकी एक्शन हम करते हैं रेड फोस्फोरस विद Cl2 के साथ, और ये रिएक्शन करते हैं तो अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है कौन, क्लोरीन। HVZ रिएक्शन यही होती है, और ये भी तो एक टाइप का हेलो एसिड ही है। क्यों, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिल। अब कौन सा कार्बोक्सिल, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरो एथेनोइक एसिड। सिंपल बात। तो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो हमने पहले से पढ़ रखी है, HVZ रिएक्शन। दूसरी कौन हो सकती है, तो याद रखना, हम करते हैं दूसरी रिएक्शन होती है बाई मेलोनिक एसिड। अब मेलोनिक एसिड क्या होता है, अगले लेक्चर में हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको पढ़ना है, तो उनमें से एक आता है मेलोनिक एसिड। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जानना क्या होता है। इसमें दो कार्बोक्सिल एसिड होते हैं, एक तो एल्काइल चेन होगी, फिर एक कार्बन होगा, जिस कार्बन से दो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए, वैलेंसी बनने के लिए हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं जिसके साथ Br2 के साथ, तो अगर ये इस पोजीशन में H है और ये Br है, HBr निकलेगा और एक Br इस पोजीशन में जुड़ जाता है, इस तरीके से RC, दो COH इस तरीके से हैं और एक Br यहाँ पे जुड़ जाता है। और जैसे फिर अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो खुद देखोगे, ये है COH, इसके बगल में अल्फा, इसके बगल में बीटा कार्बोनिल ग्रुप, बीटा कार्बोनिक एसिड है। जब भी ऐसा होता है, CO2 हीट करते ही CO2 निकल जाता है। जब भी देखना, अगर तुम्हें COH ग्रुप दिखे, ध्यान ना, COH ग्रुप दिखे, उसके बगल वाला अल्फा, उसके वाला बीटा, अगर बीटा से C डबल बॉन्ड ग्रुप अगर जुड़ा है तो हीट करते ही ये CO2 निकलेगा, H यहाँ पे जुड़ेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा RCH और यहाँ पे Br, तो मिल गया मुझे अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे R नहीं होता तो इसका नाम एथेनोइक एसिड हो जाता। एक और अब डिपेंड करता है कि क्या होता है। तो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो ये हो गई, पहली HVZ, दूसरी मेलोनिक एसिड से। एक और तरीका हो सकता है, मान लो मैंने एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक ग्रुप ले लिया। ये क्या होता है इसको समझते हैं, ये हमें जस्ट पढ़ना है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड होता है क्या, ये COH है, बहुत बढ़िया, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, इस अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेशन का मतलब तो यही होता है ना, डबल बॉन्ड होना, तो इसी को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, वैलेंसी प्रूव करने के लिए इसको
CH3, 1 2 3 तो यहाँ पे एक H होगा, 1 2 3 यहाँ पे H होगा, ये होगा। अगर मैं ना इसमें HCl डाल दूँ, मान लेते हैं क्या डाल दूँ, HCl, हुआ क्या, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक साइड H जाएगा, दूसरी साइड Cl जाएगा, तो ऑब्वियसली एक साइड H जाएगा, एक साइड H जाएगा जो कि इस साइड जाएगा और एक साइड Cl जाएगा। ये बन गया बीटा, देखो अल्फा, ये कार्बोक्सिल, ये अल्फा, ये बीटा, तो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बीटा क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, ये नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये कुछ मेथड प्रिपरेशन हो गई कि हम किस चीज़ से ये चीज़ें बना सकते हैं। सिंपल बात, बहुत बढ़िया। इसके बारे में ये पढ़ना है, अब इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, इसको बनाना सीखेंगे। हमें कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक है, हमें इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो हमने हेलो एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ दी, इनका नाम कैसे रखते हैं पढ़ दिया, अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो हेलो एसिड ना एक सिंपल ही केमिकल प्रॉपर्टी दिखाता है, ध्यान देना। देखो मैं एक साथ सारी एसिड दिखाता हूँ। देखो मैं एक हेलो एसिड बना रहा हूँ, RCH COH, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, ठीक है। इसकी बहुत सारी रिएक्शन है जो कि सबकी एक जैसी रहती है, तो मैं एक साथ दिखाता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट में 5 प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहली रिएक्शन देखो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सारी रिएक्शन दिखाई गई, इसमें हमें और करनी चाहिए, ऑक्सीडेशन सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस ये है ना स्पेशल, इसकी रिएक्शन दिखाते हैं। क्लोरीन है, अगर मैं KOH डाल दिया, क्या डाला KOH, ऑब्वियसली OH नेगेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, रिप्लेस कर देगा, तो RCH COH जैसा रहेगा और Cl को OH रिप्लेस कर देगा। आई बस हो गया, सिंपल चीज। KOH नहीं तो KCN डाल दे, अगर KCN डाल तो Cn माइनस भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, वो भी देखो RCH COH ऐसा कैसा रहेगा, और CH को Cn रिप्लेस कर देगा, सिंपल बात। AgNO2 डाल दिया, AgNO2, NO2 भी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी Cl को रिप्लेस कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन है, क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, Cl को इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ठीक है। मान लो NH3 डाल दिया, अब ये थोड़ी ध्यान सुनना, इसको समझना, हाँ किसको समझोगे, देखो अगर मैंने मान लो NH3 डाल दिया, NH3 ट्वाइस अमाउंट को डालो, क्यों डालूंगा इतना, NH3 ऐसे डालूंगा ना, एक तो यहाँ पे रिप्लेस करेगा RCH, इसको NH3 से रिप्लेस कर दिया, दूसरा यहाँ पे C डबल बॉन्ड को NH2 बना देगा, अमाइड फॉर्म बनाता है, याद रखना। एक तो NH3 यहाँ NH2 रिप्लेस कर रही है, NH3 तो नहीं, NH2 होगा रिप्लेस, हाइड्रोजन हो जाएगा ना, NH2 तो यहाँ रिप्लेस होगा, तीन ही बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, NH2 यहाँ पे होगा और OH को रिप्लेस कर दिया, NH2 स्ट्रॉन्ग होता है तो यहाँ से Cl के साथ साथ यहाँ के OH को भी रिप्लेस कर देता है। आखिरी में अगर मैं यहाँ पे इसका रिडक्शन कर दूँ, एसिड रिडक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम, तो ऑब्वियसली लिथियम एल्यूमिनियम बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये इस कंपाउंड को सीधा एल्कोहल बना देगा, सब रिप्लेस करके CH2OH, देखो R, ये CH2, यहाँ पे जो कार्बन है CH2 और OH, ये बना देगा। यही रिएक्शन है, देखो है क्या इसमें दिक्कत क्या है, देखो एक तो रिडक्शन होगा ही, सिंपल बात, और 4 रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि ऐसा Cl लगा है, Cl के साथ एक ही रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन की। देखो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है नहीं एडिशन रिएक्शन के लिए, और ना ही तुम्हारा अल्फा बीटा आंसर से तुम कैसे डाल के कुछ यहाँ से, अब देखो यहाँ पे मैंने जनरल दिया, तुम डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, हाँ डबल बॉन्ड भी बन सकता है, वो अगली रिएक्शन समझो, ठीक है। तो देखना यही 5 इसकी मेन केमिकल रिएक्शन आती है, क्या KOH KCN AgNC, ये 4 रिएक्शन, तो इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई हमारी किसकी कहानी, हेलो एसिड की कहानी। ऐसे ही एक कहानी आती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्या होता है वो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कहते हैं, सिंपल बात समझो। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का मतलब होता है, मैंने अभी बताया था, नाम भी बताते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, इसको ऐसा इनका इसका क्या मतलब होता है, तो कोई गजब महान मतलब नहीं है। देखो क्या होता है, एसिड है तो COH होगा, बहुत बढ़िया, इसके बगल वाला कार्बन हमेशा अल्फा होता है, उसके बगल वाला कार्बन हमेशा बीटा होता है, और अल्फा और बीटा में अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड होगा, यही होता है और कुछ नहीं होता है। इसी को कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो 3 कार्बन तो प्रोप,
इसका नाम अगर मैं लिखूँ 3 कार्बन मतलब प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन और एसिड है तो ओइक, प्रोपिनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड जोड़ देना। ऐसे एक एसिड तुमने बहुत फेमस पढ़ा है, पता है ऐसा ही होता है, सेम एसिड पढ़ा है तुमने, देखा है कहीं जिंदगी में, जिसने अच्छे से नेविगेशन होगी उसे पता होगा। ये देखो पर्किंस में नोवेंगल में बनता है, इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड नाम होता है। इसको बनाते कुछ ऐसे हैं, पता है इसको बनाने का तरीका ये होता है, ये ठीक है, इसको ऐसे कुछ बनाते हैं, देखो हाँ ऐसे बनाते हैं इसको, ये स्टीरियो केमिस्ट्री में ऐसे बनाया जाता है, ये और ये, बस ये होता है, ये होता है ऐसे बनाया जाता है। कभी कोई सिनेमिक एसिड की स्ट्रक्चर पूछे ना, ये तो अगर किसी ने बनाया तो मैं कहूँगा नॉर्मल सा होता है, किसी ने अगर ये बना दिया ना वैसा मैं कहूँगा ये दिमाग है इसके पास, क्यों दिमाग है देखना, हाँ देखना नॉर्मल डबल बॉन्ड है ठीक है, उसे एक साइड फिनाइल जोड़ना है, एक साइड तो वैसे भी तो जोड़ सकता था वो, ये सी डबल बॉन्ड हो और जोड़ देता और यहाँ से एक जगह फिनाइल जोड़ता, पर ऐसा एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं होता कि यहाँ हो जाता है रिपल्शन, सिस कभी बनता नहीं है, हमेशा ट्रांस बनता है। तो ये होता है सिनेमिक एसिड का एक्चुअली स्ट्रक्चर। तो कभी अगर तुम्हारे वाइवा में पूछे, अगर तुम्हारे टीचर अच्छे थे तो अब ये बना सकते हो क्या, ये वैसे कभी ऐसे करके बनता नहीं है, और यहाँ से ये होता है सिनेमिक एसिड। दिस इज सिनेमिक, देखो ये हो ना बेंजीनिंग CH, देखो 2 3 और CH होगा, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड होगा, ये होता है सिनेमिक एसिड। ये भी तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, देखो ये हो जाएगा मेन कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ठीक है। सबसे पहले हमें यही इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है और ये केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, 2 चीज़ें तो पढ़नी है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर मैं बात करूँ बनाने की है तो सबसे पहला जो तरीका है तुम्हारे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड को बनाने का, वो है अल्फा ब्रोमो एसिड, हेलो एसिड की हेल्प से हम बना सकते हैं। देखो मैंने लिया अल्फा ब्रोमो एसिड, सबसे पहले लिखना फ्रॉम अल्फा ब्रोमो एसिड, कैसे ले सकते हैं, देखो अल्फा ब्रोमो एसिड मतलब COH होगा, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा जिससे जुड़ा होगा ब्रोमो, ब्रोमो है तो प्रोटीन CH3 और CH, ये रहा सिंपल। अगर मैं अल्फा ब्रोमो एसिड की रिएक्शन किससे करा दूं, KOH, और खास बात होता है क्या लिखूंगा ALC मतलब अल्कोहलिक KOH। अब एक बताऊं जब ऐसा अल्कोहलिक KOH कराता है एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे अगर एक्वस लिखा होता ना, ध्यान नंबर कैसे बात है, देखो ये समझ में आना चाहिए, अगर यहाँ पे एक्वस लिखा होता तो ये क्या करता है, इस Br को लेता OH जोड़ देता, पर यहाँ पे लिखा है अल्कोहलिक, देखो एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन कराता है, अल्कोहलिक KOH कराता है एलिमिनेशन, यहाँ से जाएगा H और OH, H2 निकलेगा, K और Br, K निकलेगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH COH, ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ठीक है। से बीटा हाइड्रोक्सी से भी बन सकता है, मान लो बीटा हाइड्रोक्सी, दूसरा लिखना फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी, फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी, ये तो बहुत बार देखा है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड तो हमने बहुत बार देखा है, कहाँ देखा है, एल्डोल देखो, क्रॉस एल्डोल देखो, कैनिजारो सॉरी पर्किंस देखो, नोवेंगल देखो, जितनी देखो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का वैसा है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होता है, एसिड है, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, बीटा में हाइड्रोक्सी मतलब OH जुड़ा होगा, और वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 और 1 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, तो एक ऐसे दिखा देता हूँ। और ये देखो अब होगा क्या, जैसे मैं इसको हिट करूँगा H2 निकल जाएगा, और H2 निकल जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, ये तो ऐसा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ही है बस। और कहाँ बनता है, तो 2 रिएक्शन में लिखना हो वो तुम्हें बताना चाहिए, तीसरी आती है पर्किंस, चौथी आती है नोवेंगल। ये 2 रिएक्शन हमने पढ़ रखे हैं और इन दोनों रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, स्पेशली बताओ तो सिनेमिक एसिड, ये बनता है इसका फाइनल प्रोडक्ट ठीक है, ये ध्यान देना। अब समझना ये बात है समझ, पहला अल्फा ब्रोमो एसिड की वजह से, दूसरा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की वजह से, तीसरा पर्किंग कंडेंसेशन, चौथा नोवेंगल कंडेंसेशन, ये तो हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगले आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, देखो
अब तुम्हारे सामने देखो, तुम ना किसी भी चीज को समझ के तुम उसकी समझ सकते हो कि इसमें क्या केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। देखो ध्यान सुनना, ये तो हमारा कंपाउंड है, ये अल्फा बीटा एसिड, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है तुम्हें दिख रहा है यार, यहाँ पे OH ग्रुप है, एसिडिक होता है। अगर कोई चीज़ ऐसे है तो वो पक्का सॉल्ट बनाएगी, तो सॉल्ट फॉर्मेशन सबसे पहली प्रॉपर्टी हो सकती है कि सॉल्ट बनवाना, ठीक है। तुम्हें दिखेगा ये COH ग्रुप है, इसका रिडक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे रिडक्शन की भी प्रॉपर्टी काम कर सकती है। तुम्हें दिखेगा यहाँ पे अनसैचुरेशन है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तो 3 टाइप की रिएक्शन तो तुम्हारे सामने होगी, और ये 3 टाइप की रिएक्शन है, पहली सॉल्ट फॉर्मेशन, दूसरी रिडक्शन, तीसरी एडिशन रिएक्शन, बस। और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है कि तुम्हें कहाँ दिखेगा क्या हो सकता है। यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा कोई तुम्हारा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है जो कि रिप्लेस होगा, तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं हो सकता। देखो एडिशन हो सकता है क्योंकि अनसैचुरेशन है, H है, एसिडिक H निकलता है, एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिड सॉल्ट फॉर्मेशन हो सकता है, और कार्बन जो ऐसे रिडक्शन हो सकता है। बस 3 टाइप रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा समझते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन को। तो मैं कंपाउंड समझ के बता देना चाहिए कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। देखो सबसे पहले आएगी सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन ये क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है तुम्हें बताता है, वैसा H जाएगा कोई दूसरा सॉल्ट लग जाएगा। देखो एग्जांपल मैंने ले लिया ये CH2CH अगर इसमें NaOH डाल दूंगा तो H और OH2 H और OH H2 निकल जाएगा और NH हो जाएगा, तो CH2CH CO ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी रिएक्शन देखो। अब लाते हैं OH। अब हाँ एक और रिएक्शन तो हो सकती है, एस्टेरिफिकेशन नहीं हो सकती क्या, एसिड हैप्पी नहीं हो सकती, एस्टेरिफिकेशन दिखाते तो पता ना क्वांटिटी बढ़ानी है ना, एस्टेरिफिकेशन भी हो सकती है। एस्टेरिफिकेशन में क्या होगा, मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, कोई अल्कोहल आ जाएगा, H2 निकलेगा और बस एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। रिडक्शन देखो OH ग्रुप है, OH ग्रुप से क्या हो सकता है, रिएक्शन विथ इसमें तो सारी एसिड आ सकती है, PCl3 PCl5 SOCl2, इनके सारे एक्स्ट्रा करोगे। देखो तुम ले लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तुम इसकी रिएक्शन कराओ PCl3 के साथ, या कराओ PCl5 के साथ, या कराओ SOCl2 के साथ, कुछ नहीं होगा, OH जाएगा Cl जब जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCOCl ये तो मिलेगा, और क्या मिल सकता है, बात खत्म। अब अगर देखो अगर डबल बॉन्ड हो है, देखो डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन हो सकती है, कैसी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन हो सकती है। एडिशन रिएक्शन कैसी होगी, देख लो मान लेते ये लो चौथी हो जाएगी एडिशन रिएक्शन। देखना एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, मान लेते ये लो मैंने अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH एडिशन रिएक्शन करानी है, डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन होगा। मान लो नेक्स्ट सेल डाल दिया, एक साइड जाएगा H एक साइड जाएगा Cl ऑब्वियसली, और खुद देखो कहाँ जाएगा कहाँ Cl जाएगा, देखो दोनों साइड एक टाइप से देखे तो एक ही तो चीज़ है, इधर एक कार्बन इधर भी एक कार्बन है, कहीं भी भेजो तो CH2 CH CH2 CH2 COH Cl क्या बन गया, हेलो एसिड बन गया। कौन सा हेलो एसिड, बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बन गया है, सिंपल बात। देखो अब सवाल है ना कि कहाँ पे ज़्यादा होना पसंद होगा किसी का, और नहीं आ भी हो सकता है ना, पर यही क्यों है इसका भी चीज़ समझना, इसको चीज़ समझना। देखो होगा क्या ना, देखो COH ग्रुप ने ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा, इस वाले कार्बन से तो अपनी तरफ खींचेगा ना, इस वाले कार्बन से अपनी तरफ खींचेगा, जैसे इस वाले कार्बन से अपनी तरफ खींचेगा तो मतलब भाई साहब इसमें इस जगह पे ध्यान देना। देखो गजब की होता है, देखो COH ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप होता है, कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप होता है। तो माइनस आई होने की वजह से जब भी इन जगहों पे एडिशन होगा वो हमेशा एंटी मार्क होने के हिसाब से होगा, याद रखना किसकी वजह से होगा, एंटी मार्क होगी, तो इसलिए वो यहाँ पे जुड़ा, ठीक है। आएगा समझ में। बेयर रिएक्शन अगर मान लो मैंने ये ले लिया था CH2 डबल बॉन्ड CHCO, इस रिएक्शन में बेयर रिएक्शन क्या होता है, डाइल्यूट KMnO4। डाइल्यूट KMnO4 क्या करता है, देखो डाइल्यूट KMnO4 भाई देखो
इसका तो वैसे तो ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा, वरना हो जाता, हो होने के लिए क्या होता है, डाइल्यूट किया वैसे तो नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पे अल्कोहलिक भी होता फिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि COH फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो ये कुछ नहीं करता है, ये डबल बॉन्ड तोड़ता है, दोनों साइड OH ग्रुप को जोड़ देता है, ऑक्सीडेशन करता है ना ये ऑक्सीडेटिव एजेंट है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑक्सीजन तो होगा, इसका नाम होता है बियर्स एजेंट। सवाल पूछ सकता है कि भाई साहब कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर बियर्स एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाते हैं, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल बना देते, डाईहाइड्रोक्सी एसिड बना देते हैं, सिंपल बात। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। आज में दो चीज़ पढ़ी हमने, हेलो एसिड पढ़े, उनको बनाते कैसे हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उनको बनाते कैसे हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। अगले लेक्चर में हम डाई कार्बोक्सिल और टॉपिक अभी है ही, उनको भी समझना है, और साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी चले जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।